नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये माना जाता है कि आपका जो नेटवर्क है वो आपकी नेट वर्थ होता है। मतलब आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से आप बातचीत करते हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज आप एक्सचेंज करते हैं। जो चीज़ें, जो बातें अनुभव से या पढ़ के आप जानते हैं, आप बुक पढ़ लीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप नोवेल पढ़ लीजिए, और जो पढ़ाई करने के बाद या बिजनेस एक्सपीरियंस के बाद आपको जो चीज़ें सीखने को मिलती है, वही बातें अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ बैठते हैं तो वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस जो आपको शायद करने में सालों लग जाएंगे, वही आपको कुछ घंटों के अंदर मिल सकता है। इसीलिए हमें नए नए लोगों के साथ मिलते रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहिए। ये नॉलेज ना सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, लेकिन हमें नई नई बातें सिखाता है। वो जीवन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फैमिली या एक दूसरे के साथ कैसे बेहतर तरह से हम आगे बढ़ सके, अपनी कंपनी के अंदर हो, एज एन एम्प्लॉय हो या एज एन एंटरप्रेन्योर हो। किसी भी माध्यम में अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो लर्निंग इज अनअवॉइडेबल ऑप्शन। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ अलग, कुछ नया जो आपको पसंद आया, जिस बात से आपको प्रेरणा मिली, वैसी बात को दुनिया के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि उन सारी बातों का, उन एक्सपीरियंसेस का और लोगों को भी फ़ायदा मिले। नमस्कार, मैं हूं शरद जानी, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज इस पॉडकास्ट शो के माध्यम से हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की बातें शेयर करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे और ये प्रयत्न करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन यात्रा में वो क्या चीज़ें की, वो कैसे निर्णय लिए, लोगों को एक साथ रखने का फॉर्मूला क्या है, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और अपने जीवन को और ज़्यादा सार्थक कर पाए। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो अपने प्रोफेशन के बारे में तो हमसे बात करेंगे ही, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कि उनका जीवन को देखने का खुद का जो नज़रिया है, लोगों को समझने का जो उनका नज़रिया है। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जब आपकी टीम बढ़ती है तब उनको साथ में कैसे रखा जाए, ताकि हर कोई अपनी कंपनी के एटमॉस्फेयर को अपने घर जैसा महसूस करे। इन सारी चीज़ों को किस तरह से हम अपने साथ रखें और ये बात अपने जीवन में उतार कर कैसे आगे बढ़े, इस बात को समझने के लिए आज हमारे साथ है श्री प्रकाश पारख सर, जो चेयरमैन है पारख मैनेजमेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और मैं स्वागत करता हूं उनका, आभार व्यक्त करता हूं उनका आज हमारे साथ इस शो पर आने के लिए। और मैं चाहूँगा कि सर अपने जीवन के बारे में हमसे कुछ बातें शेयर करें। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपका कीमती समय देने के लिए। और मेरा ये मानना है कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस ना केवल आपके सिमिलर प्रोफेशन वालों को, लेकिन हर कोई जो बिजनेस में हो जी, या कहीं काम कर रहा है एज एम्प्लॉई, या एक उभरता युवा या एक एजेड पर्सन, सबके लिए काम में आएगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जीवन यात्रा के बारे में। आपने जिस तरह से अपनी पढ़ाई की परिवार के साथ और जिस मुकाम पर आज आप पहुँचे हैं, क्या राज है, क्या आपका शेयरिंग है उस चीज़ को लेके, आपकी खुद की जर्नी को लेके। नमस्कार, मैं प्रकाश पारख, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक छोटे से गांव निम्बाहेड़ा से निकला हूं, जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। फादर टीचर थे और वहीं से मैंने अपना एजुकेशन जर्नी चालू किया। ग्रेजुएशन के लिए मुझे अजमेर
कॉलेज भेजा गया, गवर्नमेंट कॉलेज। उस समय सबसे बड़ा कॉलेज हुआ करता था राजस्थान का। वहाँ हम 3 साल हॉस्टल में रहे और सारा नॉलेज गेन किया, काफ़ी अच्छे साथी मिले और डेवलपमेंट शुरू हुआ। उसके बाद मुझे विज़न था कि मुझे सीए करना है, तो सीए करने के लिए मेरा ननिहाल यही था, तो मैं अहमदाबाद चूज़ किया और अहमदाबाद में यहाँ पर सीए करना प्रारंभ किया। सीए करने के बाद मैंने पहले ही दिन से ठान रखा था कि मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करूँगा। तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसी दिन से मैंने अपना काम चालू कर दिया। और काम करने में जो आनंद मुझे आया है, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर था, मुझे लिटिगेशन वाला प्रैक्टिस नहीं करना है, लोगों को कुछ देना है, अपना एक्स्ट्रा नॉलेज उन तक पहुंचाना है और हर व्यक्ति तक, चाहे वो अपना क्लाइंट है या नहीं, उनको एजुकेशन, फाइनेंशियल गाइडलाइंस सपोर्ट करना है। आपकी कंपनी का जो नाम है सर, KPSJ एंड एसोसिएट जी और साथ में आप डिसीजन शॉप, जी उस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को चला प्रमोट करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का नाम डिसीजन शॉप, ये किस तरह से, क्या इसके पीछे विचार रहा आपका? शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया तो उस समय आई वाज प्रोपराइटर ऑफ द फर्म। वी स्टार्टेड एज ए इंडिविजुअल पर्सन, बट आई एडेड more qualified people in my team. They were working me as an employee. After doing practice for 16 years, where around 8 chartered accountants were working for me as an employee, I thought I am getting what I want, but I am not in position to give the society what really they want. Wow. Because a chartered accountant normally works into the framework of the institute and the guidelines of the government. Right. Government puts certain statutory compliance. You have to file income tax return, you have to file GST return, you have to get your books of accounts audited, and you are needed by the clients for their banking purpose, for banking loan and other matters. But I find people are not finding the complete solution from the chartered accountant. As soon as the file comes or client comes, we start just to file return and to go for audit. We don't seek who they are as a family, what financial system they are working, whether that is organized, unorganized, or it needs to check thoroughly. Their wrong decision may put them into trouble. Their delayed decision may be no decisions. Their hasty decision may be a wrong decision. So how to balance it? So for that, I simultaneously started one more private limited company, and under that we started Decision Shop. Shop is a little commercial word and decision is a little administrative word. But we made it shop because if you give advice anyone and that is free, nobody takes it. They don't execute, they don't imply, they don't apply in their life. So we made it little shop. Shop means कुछ लेना है और कुछ देना है. But being I am a professional, I think how I really can give best to my client. वो मुझे अगर 100 रुपया देते हैं तो मैं उनको 10,000 की वैल्यू कैसे दूँ? तो शॉप वर्ड से हमने उसका चार्ज भी चालू किया और उनके लिए लाइफ के डिसीजंस लेना चालू किया। तो आदमी जब फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, नॉर्मली इन इंडिया, पिछले के सालों में जब मैंने प्रैक्टिस चालू की थी, उस समय तो करीब करीब ऐसा ही होता था कि घर का लीडर या कमाने वाला आदमी ही सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेता था। राइट। जैसे घर में बहुत पैसा है तो भी कार नहीं लेना, पैसा नहीं है तो भी कार ले लेना, तो उस तरह से उनका फाइनेंशियल सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता था। राइट। इंश्योरेंस क्यों लेना, मरने के बाद हमको पैसा मिलेगा तो मैं तो रहूँगा नहीं तो क्या होगा। बट इंश्योरेंस इज नॉट दैट कंसेप्ट दैट टाइम। इंश्योरेंस इज आई लव माई फैमिली, that is the reason that we have to take insurance in our casualty, in our bad time, how really we can support the family, dependent family in our absence. Right. So that is a very good model. So there are many more things. People are not making their wills, they are not analyzing their rough assets, effective assets, they buy property and property, they don't keep liquidity into the system. So we find people are having money but they are unorganized.
So we started with the new formula: proper planning prevents poor performance. Wow. So they need a mentor, they need a person who can guide you. If I guide you, I tell you you start it, you will start it, but it would be temporary. You will not carry it. But once you have paid some amount to me, you will think, oh, I have paid for it, I have to get it execute into my life. पैसा दिया है तो काम करना पड़ेगा और करवाना भी पड़ेगा. That is really required, and that is the reason that we started to charge some amount to analyze your complete system. There we have to see all the core area. Core area is why we earn, because we have family. Why we are worried, because of future. कल क्या होगा? If I am no more, if I could not pay my bank loans, if my health is not okay, if my kids are not doing properly. तो आदमी को कल की चिंता आज में रहती तो ना तो आज जी पाता और ना कल को प्लान कर पाता है. तो हम लोगों ने पूरी फैमिली की नीड्स क्या है, फैमिली क्या है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उन सबको ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टम बनाया. दैट इज कॉल्ड ए फाइनेंशियल डायग्नोस्टिक सेंटर टू प्रोवाइड टोटल कॉमर्शियल सॉल्यूशंस. वी कॉल सर्टेन डिटेल्स. देयर आर डिटेल्स लाइक who are your family members, who are your other associate family members, what are your insurance, how do you file your income tax return, what is your business, and many more things relevant to the finance. So it works miraculously once we give them good advice. सर ये भी कह सकते हैं कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंट्स की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, तो डिसीजन शॉप ऐसा वर्ड जो है वो सामने वाले को एक कंफर्टनेस भी देता है कि यहाँ मैं कोई ज़्यादा लीगल कंप्लायंस या बड़ी बड़ी जो चीज़ें मैं नहीं समझता ऐसी एक फॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन शायद एक ऐसी फॉर्म है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में जिन बातों को मैं समझ सकूँ वैसी भाषा में मुझे गाइड करेगी. वेरी ट्रू. ये जब हम नाम लेते हैं XYZ एंड एसोसिएट्स और XYZ चार्टर अकाउंटिंग फर्म, और जब हम बोलते हैं डिसीजन शॉप, तो डिसीजन शॉप एक इतना लाइट वर्ड लगता है सुनने में कि हाँ जाके कुछ जो डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं या लेना चाहते हैं उसके बारे में बात कर पाएंगे जी. बहुत एक लाइट फीलिंग आता है इस वर्ड के साथ जुड़ने से. Very true. Even I feel I am associate not with that particular client, but I am associate with that particular family. Right. Where I am morally supposed to give them the best service so it can cater their family in the best way. Right. So 3F का फॉर्मूला है फैमिली, finance and future. So if you are worried about the future of your family, then you need to have all the looks on your finance, और properly अगर आपने उसको manage किया है, then you can live a worry free life for your family. Very true. Right. सर एक सवाल ये, जैसे कंपनी की बात आपने की, किस विचार के साथ आपने KPSJ कंपनी को शुरू किया, किस विचार से आपने डिसीजन शॉप नाम दिया. अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर कई सारी लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है जी. ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी कंपनी में आपका मानना है कि थोड़ी अलग है, जिससे आपकी कंपनी ने ग्रो किया, जिससे आपकी टीम आपके साथ जुड़ी रही? वो क्या बातें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को, जो अपने साथ एक टीम को बनाना चाहता है, उसको ध्यान में रखनी चाहिए, और जो अनुभव से आती है या तो जिनके लिए एंटरप्रेन्योर को भी रिस्क लेना पड़ता है, वो क्या बातें हैं जिससे एक अच्छी टीम को हम लोग साथ में रख सके और टीम भी हमारे साथ रहना चाहे, हैप्पी रहे? मैंने जब पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन प्रैक्टिस चालू किया था तो उस समय मेरी कंपनी प्रोप्राइटर फर्म में थी. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी डिसाइडेड टू गेट इट कन्वर्ट इनटू ए पार्टनरशिप फर्म. Okay. So we started with some of my group client, some of my staff and some of other partners. We started KPSJ. So Kedar Ladda, one of my partner, he was working with me. I started the firm with all their 4 brothers' name, KPSJ. And that time I was doing little more focus on the decision shop. That was a product of private limited company. So आपके जो पार्टनर थे उनके भाइयों के नाम से ये KPSJ कंपनी, वो चारों भाई सीए हैं, तो उन चारों भाइयों के नाम से वो फर्म KPSJ, केदार, प्रेम, श्री राम और जितेश,
तो उन्होंने फर्म चालू किया और मैंने कहा आप ये फर्म चलाइए, मैं डिसीजन शॉप को चलाता हूँ। तो वी स्टार्टेड दिस वे, पर आफ्टर लिटिल टाइम 2-3 ईयर पास, बस दे कुड नॉट डू इट वेल। अगेन आई सरेंडर माई decision shops into my from proprietorship, and I have enjoyed and entered into partnership firm as a key partner. Okay. So now I am the key partner in the KPSJ, and my decision shop is under the banner of private limited company, Parak Management System Private Limited. So we are doing now the system management consultancy as well as statutory compliance chartered accountant firm KPSJ together. ज़्यादातर ये होता है कि अगर मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ या कोई कंपनी मैंने खड़ी की है या बनाने में हेल्प की है, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आना चाहिए या जो नाम मैं सोचता हूँ वो नाम होना चाहिए, ऐसा एक अभिभाव रहता है हर किसी व्यक्ति का कि या तो मेरे बेटे का। तो आपने वही नाम KPSJ जिसमें से P भी आपका नहीं है, वो भी आपने कंटिन्यू किया। Because I believe the name is no value, we have to perform, and performance always speaks louder than your words and name. We have to give the best. Once we are into a profession, what people are expecting from us, we are not businessmen. 100 रुपये का माल 110 रुपये में बेचना है। We are into profession, there we look for हम 100 रुपये की एडवाइस दें तो सामने वालों को 1 लाख का फ़ायदा कैसे हो। We always think profession should be genuine, it should think for others, and profession is always called noble profession. Right. उसका नाम से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आप किस तरह से अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो या आप कितना जेन्युइनली उनको एडवाइस दे रहे हो ताकि उनका भला हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अदर देन किस नाम से आप फॉर्म चला रहे हो। जी, चाहे नाम आपने बहुत ही अच्छा दे दिया, लेकिन नाम से ज़्यादा कंसर्न नहीं है। वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज जेन्युइनली, परफेक्टली, एंड आफ्टर हैविंग ए गुड थॉट फॉर क्लाइंट्स। राइट। एक बहुत बढ़िया बात इससे आती है कि पीपल बाय पीपल फर्स्ट। या वेरी ट्रू। पीपल बाय पीपल फर्स्ट एंड देन दे बाय एवरीथिंग दे सेल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर मुझे प्रकाश जी से अच्छा लगाव है, उन पे भरोसा है, तो प्रकाश जी CA के बिज़नेस में हो, टेक्सटाइल के बिज़नेस में हो, वो जितने बिज़नेस करेंगे अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं प्रकाश जी का रेफरेंस से इसलिए वो सारी चीज़ें खरीदूंगा। सो पीपल बाय पीपल फर्स्ट एंड देन दे बाय एवरीथिंग दे सेल। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो we are doing the same way. Right. We are clubbing sometime decision shop and KPSJ. Once a new clients enter, we are not just jumping to do their audit, just to do their file income tax return. We analyze them, who they are, what decision they have made till today, whether they are a proper person, where they are proper insured, proper property balance, loan is not high on their side, or they are looking for the loan but their figures are not giving them the right approach to get the loan. So we analyze every small thing in a good fashion. Right. In the first fashion, we are giving them a complete statement. Okay. There we are calling 16 to 17 details in first phase. Who are your family members, what is your income tax return, what is your last balance sheet, what is your investment, like this. Then we try to get all the details, and once we get the details, we know what the client did the mistakes and how really we can do good support. सर, आपने जब स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ाई आप कर रहे थे, तब आपने कभी सोचा था कि मैं CA बनूंगा, या ये विचार कि नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या इस दिशा में आगे बढ़ना है, ये कहाँ से आया? जब गांव से निकल के आते हैं तो मैंने मेरी लाइफ में पहला CA भी तब देखा जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया। तो ज़्यादा कुछ प्रिविलेंस नहीं थी। आज के 35-37 साल पहले ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एटलीस्ट उस एरिया में इतना ज़्यादा हुआ करते थे, जोधपुर जयपुर में हुआ करते थे, मगर चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, इस बेल्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नंबर्स इन 5-10 सालों में काफ़ी बढ़े हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ नॉट अ वेरी कॉस्टली कोर्स। विद द वेरी लीस्ट फीस यू कैन स्टार्ट इट अप
I was residing with my mama ji and doing my articleship over here. Fees was very nominal, and of course you have to do hard work to get your exam clear, and everybody has to pass through it. जिस वक्त आपने अपना सीए का एग्ज़ाम पास किया, आज से कई सालों पहले की बात रही होगी, इस 87 87, और जिस तरह से आज भी लोग सीए को सीए के एग्ज़ाम्स के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं और अब पूरी मेहनत करते हैं, जब आपके समय में सीए के लिए जो एग्ज़ामिनेशंस होती थी और जो आज के समय में होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में? उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले ज़्यादा कोचिंग क्लासें नहीं हुआ करती थी, गूगल सपोर्ट नहीं हुआ करते थे, एजुकेशनल सेमिनार नहीं हुआ करती थी। यू हैव टू डू योर वे। नाउ इट इज़ वेरी इजी, ऑल स्टडीज़ यू कैन डू एट होम विद द लेक्चर ऑन इंटरनेट. You are finding any query on the Google, you are finding many things on the internet. So things are comparatively easy. Now the need of chartered accountants is increasing day by day. So the passing number is little good. Students are doing good homework, hard work, and they pass through with the better performance. And previously the result was 3 to 4%. For the whole examination? Whole examinations. Now that number is around 10 to 12%. Okay. So it's a good one, and by finding the coaching in a right fashion and getting all the information ready, it is very easy. If you are doing hard work, you can go through it very easily. Okay. Still it is a very cheaper course, not in the very high level cost जो आपको एक डॉक्टर बनने में काफ़ी पैसा लग जाता है, यहाँ इतना कॉस्ट भी नहीं है. ओके. अगर कोई स्टूडेंट जो सीए की एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू क्रैक द एग्ज़ामिनेशन, तो कुछ समय के लिए थोड़ा डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है कि मैं नहीं कर पाया. अगर वो नहीं कर पाए और मान लीजिए कि जितने भी अटेम्प्ट्स है, एक दो जो भी है, उन्होंने सारे दे दिए, फिर भी नहीं कर पाए, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या ऑप्शंस उनके पास रहते हैं? मेरा मानना तो है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती. नॉर्मली कोई भी बच्चा एक दो अटेम्प्ट लग सकते हैं, नॉर्मली पास हो जाता है. उसको सीनियर से गाइडलाइंस मिलती है, काफ़ी चीज़ें होती है और मेहनत तो करनी पड़ेगी. फिर भी कोई 2-5 लोग अगर रह जाते हैं या बीच में ड्रॉप हो जाते हैं, constant preservations and little patience is the first condition in the CA exam. Okay. लगे रहो मुन्ना भाई और इंतज़ार थोड़ा सा करो, आपका रिजल्ट बेहतर होगा. मगर कभी बाय द वे नहीं होता है तो देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस. आदमी CS कर सकता है, MBA कर सकता है, और नहीं भी किया तो बिजनेस है. तो इट इज़ नॉट अल्टीमेट. यू आर नॉट सपोज टू डिसअपॉइंट विद योर लाइफ. देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस. कहते हैं ना, ईश्वर जब आपको कहीं फेल करता है तो शायद उसने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है. तो स्टिल यू आर नॉट सपोज टू लूज योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज एवरीथिंग इज विद योर कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग इन द लाइफ. आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो यू कैन बीट एनीवन एंड यू कैन विन एनी रेस. राइट. कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीए का रहा हो, यूपीएससी हो, सबको लगना पड़ता है. आईआईटी के लिए अपियर हो रहे हो, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से वो आप क्रैक नहीं कर पाते तो और कई सारे ऑप्शंस है आपके पास. यस. सो कभी एक पड़ाव को अगर आप पार नहीं कर पाए तो अब अपने जीवन के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना या अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना, दैट इज़ नॉट द राइट थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल. इस समाज में कभी कभी इन दिनों कहीं एजुकेशन में पर्टिकुलरली कोटा या जो IITs के स्टूडेंट्स में हम देखते हैं जी, तो वो घबरा जाते हैं. पेरेंट्स की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है और वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं, प्रेशर इतना होता है जिसमें उनको अपना जीवन खोना, पर वो नहीं जानते वो उनका लाइफ नहीं है. उन्होंने 8-10 आदमियों का, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर दिया है. राइट. उनके पेरेंट्स हैं, फैमिली है. तो किसी शायर ने कहा है, अगर मौत भी आपको जवाब नहीं देती तो क्या उसका सॉल्यूशन ज़िंदगी नहीं है? वाह. तो आपको मौत को भूल जाइए. आप ज़िंदगी जियोगे तो आपको ऑप्शंस आते रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे. और मैंने तो कोई CA ऐसे देखे हैं
जो सीए सक्सेस नहीं हो सके मगर बिजनेस में दे आर डूइंग मच मच बेटर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके, ग्रेट। लोग कहते हैं कि घबरा कर लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे, और मर के भी चैन नहीं मिली तो फिर कहाँ जाएंगे। प्रकाश जी, जब एक इंसान अपनी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करता है, जी। कॉलेज या हायर एजुकेशन जो भी है, और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के वो काम शुरू करता है, वो बड़ी कंपनी भी हो सकती है, छोटी कंपनी भी हो सकती है, और ज़्यादातर यंगस्टर्स जो यूथ है उनका एक विचार ऐसा हो गया है आजकल, या मेरा ये मानना है कि वो छोटी सी सैलरी हाइक के लिए कहीं पे 2000 5000 ज़्यादा मिल रहे हैं, इस एक चीज़ के ऊपर इतना फोकस करते हैं, और 6 महीने 8 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर जी। वो कंपनियां चेंज करते रहते हैं। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मेरे यहाँ से अभी तक करीब करीब 300 से ज़्यादा सीए बन चुके हैं, सीएस बन चुके हैं, एमबीए भी है ट्रेंड। जैसे रिजल्ट आता है, हर रिजल्ट में 7-8 बच्चे पास होते हैं सीए में, आके मिलते हैं, अच्छी तरह से प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं सर अब मैं कहाँ क्या करूँ। तो मेरा एक ही लाइन में एक ही जवाब होता है कि सबसे पहले 1 महीना कुछ नहीं करने का है। अपने पापा के फाइनेंशियल फिगर देखो कि उनकी फाइल्स कैसे चल रही है, उनका इंश्योरेंस कैसा है, अपने घर की सामान्य प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू हैव टू गिव यूर फर्स्ट 1000 डे। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। 3 साल के अंदर आपका प्रैक्टिस चल जाएगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको लाइफ बेहतर हो सकेगी। यू आर नॉट वर्किंग फॉर अदर्स, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। तो you are free to promote job for others, but once you do job with some other companies, so there my one formula I always give you: don't look for multiple changes in the life. राइट। Once you are working, because in the first year, first 6 months you are learning the system, that particular firm, the nature of clients. Then you try to have your exposure with the colleagues. In second year, you are having command. So you are having that knowledge of that firm, that client, You're that taking work decisions. style. And third year, where you can command a respect from the firm, command their salary, as well as your own position. Your boss may say, you do your way this work. We are not supposed to see it. Whatever you are doing, that वो is ट्रस्ट fine. आप गेन कर लेंगे। तो that trust comes with that exposure. जो बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, बार बार 2-5-10 हज़ार रुपये के लिए जॉब चेंज कर लेंगे, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम फ्यूचर में भी रहने वाली है कि उनका एक्सपोज़र कहीं भी पूरा नहीं होता। और वर्क एक्सपीरियंस होना, एक सिस्टम में होना जहाँ आपको कंफर्ट है। ऑफ कोर्स अगर कुछ अनकंफर्टेबल है, कुछ फैमिली सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि जहाँ आपको करना पड़ रहा है, दैट इज़ ए डिफरेंट। अदरवाइज माई वन लाइन formula is this: work at least 3 years anywhere you are working in the first phase. But then you decide what way, if you want to change or you want to continue or you want to have your own kind of system with that particular firm. जैसे बिजनेस के अंदर हम कहते हैं कि 1 साल बिजनेस को देने हैं, 3 साल बिजनेस को देने हैं, 1000 दिन देने हैं। जी। अगर 1000 दिन देने के बाद आपने सर्वाइव कर लिया, आपने सस्टेन कर लिया, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल ग्रो। That formula of time applies to your employment career as well. Very, very true. Because we normally guide people, first 3 years is not purely earning. The first 3 years you should have learning as well as earning. Right. But if you keep your reverse model, you want to earn more and learn less, it will not work better for your rest of other life. हम ये भी कह सकते हैं कि शुरू के 1-2 साल में जब आप कंपनियां चेंज कर रहे हो, तो किसी ना किसी कंपनी को किसी ना किसी क्राइसिस की वजह से ज़रूरत है तो आपको हायर तो कर लेगी जी। लेकिन 3 साल के बाद जब आप कहीं पे अपना रिज्यूम या बायोडाटा रखते हैं कि 3 साल में कितनी जॉब आपने चेंज की, तो चौथे साल में जो कंपनी आपको लेना चाहती है वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। That is very true. 1 साल के बाद जो लेते हैं शायद वो ठीक है, ज़रूरत है, फ्रेशर है, आ जाओ, लेकिन 3 साल के बाद जब आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो पूरा 3 साल का डेटा आपका चेक करते हैं। That normally we are guiding people, work continues for any system. So you can
find your own positions on learning as well as status as well as in earning. And knowledge is a power. Automatically once you get the knowledge you are empowered. राइट। आपको काफ़ी अथॉरिटीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाती है। मैंने देखा है कि कितने सीए, मेरे यहाँ पर एक लड़का है जिसने सीए करते ही मेरे को ज्वाइन किया और उसके पापा ने कहा कि ये आपके पास ही रहेगा। आज उसका 10वां साल है। उसने अपने 25,000 के कैरियर से चालू किया था। ही गेट्स मोर देन 3,50,000 पर मंथ। 25,000 से 3.5 लाख रुपया उसको 10 सालों में मिलने लगा है। As well as he is commanding all the clients. Right. We are giving all power to decide the fees and he is taking all decisions even sometime for the firm. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने कही कि पहला 6 महीने का जो समय होता है वो आपको कंपनी का स्ट्रक्चर समझने के अंदर लगाना चाहिए और फिर जो 6 महीने हैं वो अपनी टीम को समझना चाहिए। Very true. ज़्यादातर उल्टा होता है, लोग पहले 6 महीनों में लोगों से या अपने कलीग्स में मैनेजर घुस से, जाते हैं। हाँ। कलीग्स में घुस जाते हैं और उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो समझा, जिस तरह से उन्होंने कंपनी को समझा है वही इमेज वो अपने जो नए ज्वाइनी है उनको पास ऑन करते हैं। Very true. और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन वो 3-4 महीनों के बाद ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी ऐसी है, मुझे तो यहाँ काम नहीं करना, उनकी खुद की कोई राय नहीं होती, जो उनको समझाया गया है वो उसी पैटर्न उसी पे चले जाते हैं वो। जी। तो मेरे ऑफिस में एक जगह कहीं एक लाइन लिखी हुई है, वर्क इज वर्शिप बट वर्शिप एट द कॉस्ट ऑफ वर्क इज ए क्राइम, शूट हिम। बिकॉज कोई आदमी काम छोड़कर पूजा की बात करता है, या पूजा करना कोई बुरा नहीं है, मगर आप काम छोड़कर अगर अपने सिस्टम को अप्लाई नहीं करेंगे, आपको डाकोर जी जाना है और 4 दिन पैदल चल के जा रहे हैं और आप अपनी ऑफिस की कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो वो हमको ख़राब लगता है। डाकोर जी जाओ, दर्शन करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको वर्क प्लेस जो है वो पूजा का घर है। इट इज़ ए घर, जस्ट काइंड ऑफ ए टेम्पल। यू फाइंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, यू गेट योर ब्रेड एंड बटर, you find good knowledge over here, because in 24 hours we personally find that these are the very effective hours. Otherwise khana pina sona घूमना, these are the little dull hours. Right. So I personally tell, once we are into working, you should enjoy the work, you should not see the watch, you should have to have your kind of presence, you are working for the system. एक जैसे आपने मंदिर की बात की, मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ याद आ रही है। जब हम हवन करने बैठते हैं तो पहले हमें स्वाहा करना पड़ता है जी। पहले स्वाहा करते हैं तब जाके तथास्तु होता है। वेरी ट्रू। सेम कंपनीज के अंदर आपको स्वाहा करना पड़ता है, आपको वक्त देना पड़ता है, आपको भरोसा रखना पड़ता है, आपको सिस्टम समझनी पड़ती है, आपको सॉफ्टवेयर समझने पड़ते हैं। इतना जब आप स्वाहा करते हैं, आप कोई पार्टीज़ को छोड़ना पड़ता है, फैमिली फंक्शन को छोड़ना पड़ता है, जब ये स्वाहा आप करते हो तब जाके कंपनी आपके ऊपर तथास्तु करती है। वेरी ट्रू। इवन आपका व्हेन वर्क बिकम्स प्लेजर, जब काम आपकी खुशियाँ बन जाता तो आपको कभी यह नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, आपको लगेगा वी आर प्लेइंग ओवर हियर, एंड दैट इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग द लाइफ विद द प्रोफेशन। आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको जाने में मजा आए, प्लेजर हो। यू वेट फॉर कि नहीं ये 2-3 दिन का छुट्टी है, बहुत हुआ, अब कब मैं अपनी ऑफिस में जाऊं, कब मैं काम करूं, कब नया सीखूं। ये एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन का भी होना चाहिए और ये माइंडसेट इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी होना चाहिए। दैट इज़ रियली रिक्वायर्ड, और उसके लिए हम लोगों को गाइड करते हैं, बूस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कहीं कुछ प्रैक्टिकल वर्क है तो दे आर अलाउड टू मूव। फैमिली में कोई बीमारी है, सोशल फंक्शन है, तो इवन वी आर सोशल पीपल, राइट, वी हैव टू अलाउ देम एंड वी आर सपोर्टिंग इन ऑल मैनर्स। राइट। सर, जैसे आप अपनी कंपनी में अपनी टीम को या अपने क्लाइंट को एज अ मेंटर गाइड करते हैं, उनसे बात शेयर करते हैं, उनको सिखाते हैं, आपके जीवन में एक मेंटर का इम्पोर्टेंस क्या रहा? आपके लिए अगर एक मेंटर, एक गुरु कहा जाए तो कौन वो व्यक्ति है जिन्होंने आपको एज अ मेंटर गाइड किया? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पर मैं बोलता हूँ कि मेंटर कोई नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। मैं आपसे भी सीख सकता हूँ, सामने वाले से भी सीख सकते हैं, आपके स्टूडेंट से आप सीख सकते हैं, आपके बच्चे से आप सीख सकते हैं।
every man has some quality. We have to grab it, we have to apply in our own life. Because what happens, sometimes we are impressed, but that is temporary. Right. But once we get something and we try to adopt and we want to put into our life, that becomes our life point. And many things what we are doing to get from others, that becomes our quality, and we find it is a total personality change. Right. आपको लगता है कि उनसे मिले तो इनसे ये सीखा, इनसे ये सीखा. हर व्यक्ति में एक दो कमियां होती है और 7-8 अच्छाइयाँ होती है. Right. ये मेरा मानना है. कोई आदमी छोटा होता नहीं है. हर व्यक्ति की उतनी ही वैल्यू और इम्पोर्टेंस सिस्टम में है. उसका काम छोटा हो सकता है, व्यक्ति छोटा नहीं है. मेरे यहाँ आज ऑफिस का पियोन अगर नहीं आता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता. तो क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी इम्पोर्टेंस है. हर व्यक्ति अपने इम्पोर्टेंस रखता है और अपने को हर व्यक्ति से कुछ सीखने की प्रेरणा लेते रहना चाहिए. जैसे जैसे आप सीखेंगे तो आपके अंदर एक बंडल ऑफ क्वालिटीज आ जाएगा और आपको ये लगेगा कि नहीं, ये चीज़ वो गलत कर रहा है तो आपको वो गलत नहीं करना है. तो दैट बिकम्स योर एसेट्स. अगर मेरे पास जो चीज़ नहीं है उसी पे फोकस करेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं है. गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, करोड़ों का बैलेंस नहीं है, लेकिन जो चीज़ है उन पे फोकस करेंगे तो हमारे पास सब कुछ है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल एंड लीडरशिप. राइट. वंस यू आर हैविंग योर क्वालिटी टू सेल्फ कंट्रोल, आपको जल्दी उठना है, अच्छा काम करना है, गलत काम नहीं करना है, अपने प्रोफेशन में ईमानदारी रखनी है. ये सेल्फ कंट्रोल है. राइट. और ये सारी चीज़ों को जब आप दूसरे लोगों को बताते हैं, अपनी टीम को बताते हैं, अपने साथियों को बताते हैं, तो दैट बिकम्स लीडरशिप. हाउ रियली यू गाइड देम. देयर इज वन वर्ड इन इंग्लिश, अनलेस एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट. उपदेश देने से पहले आप उसको कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अगर आप अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप ये करिए, तो शायद उसका असर उतना ज़्यादा नहीं होगा. राइट. तो मैं काफ़ी बार पीपीएफ के खाते खोलने के लिए लोगों को बोलता हूँ, अरे ये तो करिए, उसकी कहाँ ज़रूरत है, ये तो बहुत है. तो देन वी आर टीचिंग, बट देन दे आस्क, भाई साहब आपका अकाउंट है. मैंने कहा मेरी बेटी जिस दिन पैदा हुई थी उसका अकाउंट हमने 3 दिन में खोल लिया था, एंड नाउ शी इज हैविंग वेरी ह्यूज बैलेंस विद दैट पर्टिकुलर अकाउंट. सो यू हैव टू सेट एन एग्जांपल बिफोर यू एडवाइस समवन. दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. अदरवाइज आपकी एडवाइस उतना इफेक्ट नहीं करती. अगर सुबह जल्दी उठने पीपल जस्ट सी यू, हु आर यू. आप बातें प्रिंसिपल की करते हो और काम उल्टे करते हो, तो दे विल नॉट लर्न फ्रॉम यू. और कई बार ये होता है कि जो इंसान बात अच्छी करता है लेकिन अगर कहीं ना कहीं उन बातों को फॉलो नहीं करता तो वो चीज़ें भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है. बिल्कुल वो हो जाती छुपी हुई नहीं रहती. बोलना कुछ और करना कुछ, ये अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा गैप है, वो कहीं ना कहीं इंसान के बर्ताव में, उनके कामकाज में कहीं ना कहीं दिख जाता है. वेरी वेरी ट्रू. सर, अगर ये आप अपनी कंपनी के बारे में देखें, जिस टीम को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, जिन विचारों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स आपकी कंपनी ने किए? एज एन इंडिविजुअल आपने क्या सिद्धियां हासिल की जिन्हें हम कह सकते हैं कि प्राउड मोमेंट रहा आपके लिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि मेरे को 38 साल प्रैक्टिस में हो गए हैं और किसी भी दिन कोई भी क्लाइंट को आज दिन तक, हमारे फुल साइज़ के क्लाइंट है, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट से किसी भी क्लाइंट को इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ है. बिकॉज ऑफ द वन प्रिंसिपल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो वी वर taking full care with competent person to give them the best, and that is the reason they are just in position to avoid the litigations and tough zone of the income tax. सर, आपको भी क्लाइंट ही कहते होंगे ना कि टैक्स बचाना है. नहीं, because tax planning is a different than the tax. अब चोरी करना अलग बात है. हाँ. और बचाना अलग बात है. तो प्लानिंग के लिए हमारे पास मैनी कोर्सेज है. काफ़ी जगह होती है कि आपकी फाइल बरोबर है या नहीं है, आपकी HUF फाइल बनी हुई है कि नहीं है, क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए, LLP में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए. तो वी आर गाइडिंग इन अ वेरी वेरी नाइस वे. एट द सेम टाइम वी आर गिविंग गुड गाइडलाइंस फॉर वसीयत. विल प्लानिंग कैसे करने का लाइफ में, क्यों करना ज़रूरी है, विल नहीं होती तो उसके क्या ख़राब परिणाम निकल के आते हैं. वी आर गाइडिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे.
जैसे सीए होता है उसी तरह से कंपनीज भी होती है। कई सारी कंपनीज या एंटरप्रेन्योर जो भी है वो इस तरह से सोचते हैं कि पहले कर दो फिर वो सीए देख लेंगे, या सीए Actually, होते किस लिए है, या हम लोग कर दो वो लोग सेटअप कर देंगे। actually there is a misconception. The role of chartered accountant starts once books of accounts are closed. राइट, So we are not a regular accountant to their system. Of course, if during the accounting period they find any query, any problem, any solutions, we are giving them the proper guidelines. राइट, But if they expect we have to jot down their books, we have to manage their affairs, we have to save their tax, or we have to go with the little rough practice, so we will not allow the clients, and we will normally guide client. If you want to save yourself from the tomorrow's problem, be accurate and precise as on today. राइट, राइट। क्या अचीवमेंट्स रहे होंगे आपके, या इस कंपनी को लेके, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को लेके सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट कहा जाए कि जिस Proud दिन आपको moment. फील हुआ कि हाँ ईश्वर ने आज आपकी मेहनत का एक बहुत अच्छा परिणाम दिया, वो मेरे क्या को रहा? प्राउड मोमेंट ये लगता है कि काफ़ी जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, ऑफिस से कोई गए हैं वो भी आज भी जुड़े हुए हैं। हमने जिन क्लाइंट्स के लिए काम किया है वो जो कभी 10,000 20,000 वाले थे आज 10-20,000 करोड़ वाले हो गए हैं, तो वो हमारे लिए प्राउड फील है। और सेकंड, एक इस फर्म से लोगों को एक सेटिस्फेक्शन है, उनको लगता है कि प्रकाश भाई के वहाँ या KPIJ में या डिसीजन शॉप से हमको गाइडलाइंस मिलेगी तो वो प्रॉपर होगी, हमारे लिए सही होगी, और उसमें कहीं भी हमारे को कोई गलत चीज़ होगी तो प्रकाश भाई रोकेंगे, और सही चीज़ होगी तो मोटिवेट करेंगे और गाइड करेंगे। So that is my assets, and I personally feel till today I am a very much genuine in my practice, never gone for anything wrong in my practice. I normally try how I can educate my clients to be a best citizen, best family head, and he can be a best society person. Great. So we are guiding them. So in the morning they can wake up with the enthusiasm, and in the evening they can sleep with the peace. पीस, ग्रेट, वंडरफुल। जिस चीज़ के लिए भागते हैं कि इस रात को नींद आनी चाहिए, Ultimately that is required. हाँ, रात को आराम से नींद आनी चाहिए और सुबह उठो Because तो the size of money is not the guarantee and criteria कि you are happy. But whatever you are having, if that is organized, so that will ultimately give you the guarantee कि you are happy. करोड़ों रुपए हैं लेकिन अगर रात अनऑर्गेनाइज है, unorganized आपका उसमें नाम बरोबर नहीं है, चीज बरोबर नहीं है, लिटिगेशंस खड़े हो जाते हैं, तो दैट इज ए नेगेटिव फॉर यू, इट गिव्स यू बिग टेंशन। आपको एक बहुत सिंपल लाइफ का जो ह्यूमन नेचर है का आदमी का कभी 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा। ठीक है, आ गया, कहीं कर दिया, FD कर दिया, यूज़ कर लिया, मगर उसका 5,000 कहीं खो जाएगा तो उसका गम वो 500 साल तक करेगा। उसको रहेगा, अरे यार वो गलत चला गया, ये नहीं हुआ, वो मैं कर लेता। तो any big money is not guarantee of your happiness, but very small leakage or mistake or some kind of wrong thing with you that always disturb you. Right. So we are telling people, don't just enjoy the happiness for a small thing to be discounted. आपको छोटी चीज को डिस्काउंट करके आपकी हैप्पीनेस को खराब नहीं करना है। Forget it, do more efforts and try to get it with other partners. राइट, ग्रेट। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, वेल डिस्कस्ड कंसेप्ट, या जिनके ऊपर बहुत सारी बातें की जाती है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। True. वर्क लाइफ बैलेंस अप्लाई होता है हर किसी को। व्हेन यू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ रियल लाइफ सिनारियो, जहाँ पे आप बिजनेस शुरू करें या कहीं कंपनी में जॉब करें, तो आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हो, हाउ हैप्पी योर फैमिली फ्रॉम फॉर यू, ये बहुत ही डिस्कस्ड कंसेप्ट है आजकल। आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस? You have to give proper time to your profession as well as your family. Right. Wherever social function, if you are present, you are valued, you are find a good pleasure. So once I talk of my family, I have one son, one daughter, both are married.
daughter is at Mumbai, and son is with me, and we are finding a good life concept with our family environment. Okay. Normally, first 4 hours is for my wife in morning once I wake up around 4:30. So 4:30 to around 8:30 we are traveling. कहीं घूमने जाना है, कहीं बैठना है, कुछ रोज बात सुबह। करना है every day. वाओ। And sometime we play TT with the club, sometime we are going for walking, or sometime we are doing gym and yoga at house, sometime we go to the club. So I give reasonably good time. At the same time we are having good family trips. Okay. So there we go twice or 3 times at least in Diwali and other summer vacation. We have got good company, so we are enjoying family life very nicely. As and when we have to go somewhere, we are together. In evening when there is a party, there is some social occasion, we both are going together, and that is a reasonably, I am very much satisfied with my family life. आजकल ये होता है कि फैमिली फंक्शन में जाना ही नहीं, सिर्फ अपने काम को देखना या सिर्फ घर पे ही रहना, उसे ही वर्क लाइफ बैलेंस, या मेजरली यंगस्टर्स जो है वो फैमिली फंक्शन को अवॉइड कर देते हैं, नहीं जाना। ये अभी की जनरेशन में ये बड़ा बदलाव आया है, पर जब मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैं आज दिन तक किसी के यहाँ कोई ओकेज़न हो और जब तक कोई अवॉइडेबल कारण नहीं है, चाहे वो छोटा क्लाइंट हो, छोटी फैमिली हो, ट्रेवलिंग थोड़ा दूर है, वी आर गोइंग ओके। फॉर ए डे, फॉर ए मोमेंट्स। तो आइदर इट इज़ ए आपका सेलिब्रेशन हो या कोई सिंपैथी या कोई इस तरह का फंक्शन हो, नॉर्मली वी आर गोइंग वेरी नाइसली। बट नाउ ए जनरेशन, अभी के बच्चों में देखा है तो वो उतना टाइम देते नहीं हैं, उतने इम्पोर्टेंस होते नहीं हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादातर अभी दोस्तों में हो गई है। तो दैट इज़ ओनली फॉर फन, बट नॉट फॉर एनी सपोर्ट और एनी अदर थिंग्स। एक हैप्पी फैमिली एटमॉस्फेयर जहाँ होता है, उन इंसान का काम करने का तरीका, उन लोगों का वर्क प्लेस पे काम करने का जो तरीका होता है, और जो इंसान अपनी फैमिली फंक्शंस को अवॉइड ही करता रहता है, राइट, उनका जो सोचने का या काम करने का तरीका है, उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एट योर होम, यू आर नॉट एन्जॉइंग, हाउ यू कैन बी हैप्पी एट योर वर्क प्लेस? That is normally happens. Once your wife is ill and you are coming to the office, still you are finding yourself disturbance, Right. because you love her, you remain with her. At the same time, if I am not okay, तो wife will find worries कि उनको ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो that is the kind of a social we are attached. Right. And यही चीज़ आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने को फीलिंग्स होना चाहिए, आपको वर्क बैलेंस होना चाहिए, आपको फैमिली के लिए टाइम देना चाहिए। इवन माई इन ऑफिस, आई एन्जॉय बर्थडे ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, एवरी स्टाफ, एवरी पार्टनर्स, एंड स्पेशली वंस इट इज़ माई बर्थडे, तो वी आर कीपिंग 2 days our system down. We are doing parties, we are having grooming session, we are calling some good people to lecture it, but 4 times we are eating outside. So it's a celebration for 2 days. 2 days. One day, one point, my colleagues and friends. One time, 3 times, all staff and all others. So we are having some lectures. We are calling some faculties, those who are best in their field. Either it's mutual fund, insurance, some car wala, some एक बार को मर्सिडीज मंगवा के सब बच्चों को मर्सिडीज में घुमाया कि भाई what you can have in your life. So Right. this kind of a special event we are doing. Every event we are naming, जैसे do differently, but definitely one time the name was given, sometime the event name was given the jam, grooming, education and motivation. Okay. So we are guiding people how really they can become worthful in their life with limited sources but relationship as well as your work and family balance. So it is like creating a event where it is not just a vacation or just to have We are spending togetherness Yes. for all staff people for 2 days. and adding values to their life as well.
because our work is how we can groom them better, how we can teach them the art of communication, how to be a perfect person on the family, how can be they may be a good person in their life. सर जब आप right now you are having a family, you are a family head. When you were a child and you have seen your father, your grandfather, they are leading the family, they are guiding the family, they are earning, they are doing all the hard work. वो टाइम कैसा था उस वक्त जब आप एक बच्चे थे और आपने अपने परिवार में अपने बुज़ुर्गों को देखा है, उनका आपके प्रति जो तरीका था, जो बिहेवियर था, जो बातचीत थी, वो कैसी थी? That is very interesting question because it has changed my life, it has made my life, and I am very much impressed with my grandfather, my father, even the next generation, my son, because generation to generation theme changes. Right. My grandfather was of the opinion, what is use of a master or boss if he does not make his colleagues and subordinates equal to himself in wealth and fortune. Wow. उस स्वामी का या बॉस का क्या मतलब जो अपने साथियों को और अपने नीचे वाले लोगों को, सबॉर्डिनेट्स को वैसा बनाने की चेष्टा नहीं करती है जैसा आपके पास धन है और जैसा आपका किस्मत है. Right. तो नॉर्मली आई डू दिस एंड आई अप्लाइड द फार्मूला विथ सम ऑफ माई पार्टनर एंड दे आर वर्किंग विथ मी एज ए स्टाफ. नाउ ही इज माई पार्टनर. So this reminds me a quote, the not a quote but a line which I really believe. The first job of a leader is to create another. Very true, because the leadership is not to enjoy leadership throughout the life. Right. Leadership, how you create leader, how you make the other person with full power, with full knowledge. So whenever I have to go out of India for 30 days, so I am not supposed to call in my office because the automatically the second person in the office become the first person. Right. I have given all the powers, all the authorities, and he knows all the work what I am doing. So ये महाभारत में जैसे हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा या सबसे बड़ा धनुर्धर कौन, तो नाम आता है अर्जुन का. उनको बनाने वाले हैं द्रोणाचार्य. Right. Guru So, a leader who created another leader. Yes. So leadership is what? We are not manufacturing car, we are not manufacturing computer, we are not manufacturing any other items, but we are creating leader and they are doing all these things. We are not into the business of production of items. We but are in we the create leaders create and leaders. they do all that. Right. आपके ग्रैंडफादर या फादर का एक कुछ कविता संग्रह वगैरह कुछ है, उसके बारे में? मेरे फादर पोइट रहे हैं, स्कूल टीचर थे और फुटबॉल प्लेयर थे. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने भी कविता पढ़ी थी. फिर उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी के साथ मंच पे कविता पढ़ी थी. वाह. उनकी काफ़ी करीबन 700 से ज़्यादा कविताएं लिखी हुई है. वो सब तरह के सब्जेक्ट पे लिखी हुई है. स्पेशली घर की कोई ओकेजन हो, किसी की बर्थडे हो, कोई नया सब्जेक्ट हो, तो उनकी काफ़ी कविताएं लिखी हुई है. पापा की कविताओं को सारे को संग्रह करते करते फिर हमने मेरे घर के नाम पर ही उनकी कविता का एक संग्रह बनाया, हृदय कुंज. हृदय कुंज. तो हृदय कुंज इज वन नाउन बुक फॉर हीज गुड पोएम्स. दैट इज कलेक्शन ऑफ हिज गुड पोएम्स. तो उनकी एक कविता के कुछ शब्द मुझे याद हैं. देश के बच्चों करना चाहो एक काम तुम नेक करो, अपनी मंजिल पाना चाहो खून पसीना एक करो. तो विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग. क्योंकि पत्थर कंकर मिल सकते हैं गलियों और बाजारों में, सोना लेगा वही लाल जो खेल रहा अंगारों में. अनलेस यू आर हैविंग सम एक्स्ट्रा विजन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, तो you cannot achieve something big in your life. So everybody should set their target little big and try to achieve it perfectly. तो फादर की काफ़ी ऐसी कविताएं हैं जो हमारे ऊपर लिखी है, बच्चों पे लिखी है. काफ़ी शादी के ऊपर एक कविता लिखी हुई, तो करीब करीब एक साल में 50 से ज़्यादा फ्रेम बना के मैं आज भी लोगों को देता हूँ. तो वो एक पापा की स्मृति है और मेरे लिए, और वो लाइफ की एक बहुत ज़ोरदार पोएम है, दाम्पत्य जीवन पे लिखी हुई है. तो बड़ी अच्छी कविता है. तो आज भी उसकी पूरी फ्रेम बनवा कर, उसका पूरा मॉडल बनवा के
हर शादी में जहाँ मैं जाऊँगा या जा भी नहीं पाऊँगा तो भी वहाँ वो भेजेंगे। तो मैं भी ये कर सकता हूँ कि अगर हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो मैं उस कविता से कुछ अंश लेके उसको फ्रेम बनवा के हम आपको भेज देंगे। आपको पूरी की पूरी कविता आपको आ जाएगी, आपके नाम के सहित आएगी वो। अच्छा। तो दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। और पापा ने एक कविता जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, वक्त की बात। एक दिन ताश के 52 पत्तों को बिछाकर मैंने पूछा, बोलो तुम में कौन बड़ा है। सबने मुझे घूर कर देखा, हिम्मत कर इक्का बोला। वक्त की बात है, हम सबके साथ है। कि दुनिया के महारथी सुनो, एक चींटी हाथी को पछाड़ सकती है। तुरप फुलने की देर है, दुर्री इक्के को काट सकती है। राइट। तो हमको ये लगता है कि वक्त के साथ हर आदमी की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, कोई व्यक्ति में छोटा नहीं होता है। वक्त के साथ जो निर्णय करता है, वक्त के साथ जो चलता है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको वक्त के साथ करने पड़ेंगे। आपका शादी है तो आपको 25 से 30 साल के बीच में करना है। आपको अपना कैरियर सेट करना है तो 30 से 40 के बीच में अपना कैरियर डिसाइड कर लेना है। आपका एकेडमिक पीरियड 21 से लेके 20 साल 30 साल तक आपको सेट करना है। एंड वंस यू आर इन ए फाइनेंशियल पर्सन, देन यू हैव टू सेट how you can make yourself financially free from future. That guidance, even in my life, at the age of 33, I was free from all future liabilities of my wife, my kids, my staff and every other thing. Okay. सर ये एक जो बात आपने कही कि आपको अपने लाइफ में हर चीज़ एक वक्त पे अगर आपको मिलती है तो कर लेनी चाहिए। Yes. शादी है, आपका ये जरूरी है। काफी बच्चे आजकल टाइम निकल जाता है, फिर उनको राइट चॉइस नहीं मिलती, फिर वो टाइम नहीं रह जाता तो शादियां नहीं होती और फिर डिप्रेशन में आते हैं वो लोग। तो आज के समय में आप देखिए, अभी मैं मैट्रिमोनियल के सब्जेक्ट को देखता हूँ, विच इज नॉट माई सब्जेक्ट बट आई जस्ट वांट टू स्पीक टू लाइन्स। 10 कपल में से या 10 कैंडिडेट में से 3 की शादी नहीं हो रही है। 3 लोग शादी करना चाहते हैं पर उनकी चॉइस नहीं मिल रही है। 2 जने डाइवर्स लेना चाहते हैं और 2 जने रह रहे हैं। ये जो इक्वेशन है, ये पीछे के 8-10 सालों में जो आया है, ये दिस इज अलार्मिंग। राइट। बिकॉज ऑफ टाइम पास होने के बाद, मैच्योरिटी के बाद, लड़का लड़की का एजुकेशन होने के बाद, ईगो के बाद, ये सब चीज़ें बिगड़ती जा रही है। जबकि आपका लाइफ का एलिमेंट कहाँ से चालू होगा? अनलेस यू आर यूनाइटेड, यू नीड ए पार्टनर, नॉट ओनली फॉर टुडे बट इन योर ऑल टाइम, इन योर गुड टाइम, इन योर बैड टाइम। सो वी आर नॉर्मली गाइडिंग पीपल, यू शुड कैच योर मैच टाइमली। राइट। कई बार ये भी होता है कि जब इंसान एक मैच्योरिटी एज पे पहुंचता है और उस इंसान के आसपास जो लोग हैं या जहाँ पे वो काम करते हैं या जिन दोस्तों से वो रेगुलर बातचीत करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को या ज़्यादातर एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं जो चीज़ें अच्छी नहीं होती उसके बारे में। अगर मेरे लाइफ पार्टनर से कुछ आज झगड़ा हुआ है तो मैं ऑफिस में आके मेरे दोस्त से पहले वही बात करता हूँ। और उस एक दिन को छोड़ के अगर पिछले 1 महीने से हमने कुछ अच्छी बातें शेयर की हैं, कुछ नया सीखा है और उनकी वजह से मुझे पीस ऑफ माइंड फील हुआ है, वो हम शेयर नहीं करते। हम नेगेटिव बहुत जल्दी शेयर करते हैं। और मान लीजिए अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके मनस्पटल पे ये होता है कि शादी में बहुत झमेला होता है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ये थॉट प्रोसेस जो है वो उनको शादी से दूर लेके जाता है। इस जनरेशन में उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसा कुछ होता नहीं है। इफ़ यू आर गुड, अदर इज डेफिनेटली बेटर, but if you are not good and you expect other would be better, it will be never. Right. So you should be coordinate. A person to whom you are choosing as a life partner, a spouse, you have to bear each other, you have to together, you have to have a better understanding, you should be faithful, you should be oriented and you should operate the life as a one unit. Right. दोनों साथ में चलेंगे तब चलेगा, एक यहाँ एक यहाँ। उसका एक लाइन ऐसा होता है कि यू आर वन, आई एम वन, वी बोथ आर वन वन बट स्टिल वी आर वन, बट वंस वी डिवाइड बोथ इनटू 2 पार्ट, तो वन इज द हाफ, दैट इज मी एंड शी इज द बेटर हाफ। सर,
जैसे शादी का एक यूथ के अंदर माइंडसेट है, जैसा आपने कहा बहुत चेंज हो रहा है। हाँ। स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर, भगवान, पूजा पाठ, मंदिर में जाना, इन चीज़ों को लेके भी यूथ या जनरेशन के अंदर एक बहुत ही अलग विचार है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया का भी बहुत प्रभाव है, स्पिरिचुअल गुरु का भी अलग प्रभाव है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या मायने रखती है? स्पिरिचुअलिटी क्या है और उसका आपके जीवन में क्या योगदान रहा? स्पिरिचुअलिटी को मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, और एक जो धर्म है मानवता का। राइट। मानवता के धर्म को आप इस तरह से पढ़िए कि जात पात से धर्म बड़ा है, और धर्म ध्यान से कर्म बड़ा है, और बड़ी बड़ी इस दुनिया में एक छोटा सा इंसान है, और प्रेम प्यार से बना रहे तो धरती स्वर्ग समान है। राइट। तो यू शुड हैव ऑलवेज ए पॉइंट ऑफ तुलसीदास का परहित सरस धर्म नहीं भाई। मानवता में अगर आप किसी का बुरा तो करो ही मत, और अच्छा कर सकते हो तो करो, उससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। बाकी जब धर्म की बात आती है तो जो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर आदमी को वहाँ से अपन लोग सब वी आर मेड बाय गॉड, द वर्ड इज मेड बाय गॉड, वी आर क्रिएचर ऑफ द क्रिएटर। तो अपने को गॉड को जो है उनको धन्यवाद देना चाहिए। कुछ खराब हो गया तो अपने अंदर फॉल्ट ढूंढना चाहिए, और कुछ अच्छा हुआ तो ईश्वर को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। कोई लोग जो मंदिर पूरा दिन पूजा करने का मैं नहीं कहता, पर जो भी अपना धर्म है जरूर जाएं, जरूर उसमें इन्वॉल्व रहें। धर्म अपने को संस्कृति सिखाता है, कल्चर सिखाता है, समाज में रहना सिखाता है, और कोई भी धर्म कभी भी गलत शिक्षा नहीं देता है। उस धर्म के आचरण को अगर आप गलत तरीके से समझोगे, गलत एग्जीक्यूशन करोगे, तो आपको गलत परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज धर्म सब यही सिखाते हैं, भाईचारा और मानवता। जब हनुमान जी लंका में गए और वो वहाँ से माँ जानकी का समाचार लेके प्रभु राम के पास वापस आए, तब उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी मैं कर पाया वो सब आपकी कृपा से कर पाया। यानी जो उन्होंने अच्छा किया वो श्रेय उन्होंने भगवान श्री राम को दिया कि मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये राम नाम का जो प्रताप है उसकी वजह से मैं इतना समुद्र छलांग करके जा पाया, माता की खोज कर पाया, और उनके समाचार आपके समक्ष में ला सका। और अभी होता ऐसा है कि जब कुछ बुरा होता है तो ये ईश्वर ने मेरे से ये किया, ईश्वर ने मेरा साथ ऐसा किया। कुछ नहीं होता और है। कुछ अच्छा हुआ तो वो सारा मेरा परिणाम, मेरी बल, मेरी बुद्धि। इस विचारधारा में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। जहाँ कहीं अपन अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, वहाँ आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। जहाँ आपके एफर्ट्स कमज़ोर होंगे, आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ईश्वर ऑलवेज आपको कहीं न कहीं इनडायरेक्टली, मोरली आपको सपोर्ट देने वाला ही होता है, और आपको उसका थैंक यू बोलने का, और कभी कोई चीज़ खुदा न खास्ता नहीं मिली तो आप ये सोचिए कि मेरे लिए ईश्वर ने कुछ और बेहतर सोच रखा है, शायद वो मिलेगा। सुंदरकांड की 2 पंक्तियां हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तो तुम पाही। कि ईश्वर अगर कोई कार्य मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपकी कृपा है तो जरूर, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ। लेकिन ये भाव होना चाहिए कि जो कार्य होने वाला है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जिस परिस्थिति से मैं बाहर निकल रहा हूँ, जिन कठिनाइयों का मैं सामना कर रहा हूँ, वो मेरी शक्ति से बाहर है। ईश्वर को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए कि क्योंकि आज दिन तक कोई भी जीवन बिना ईश्वर के हुआ नहीं है, और कोई भी आदमी नहीं मरेगा ऐसा होता नहीं है। तो कहीं न कहीं ईश्वर है। इनडायरेक्टली सबको उसका सपोर्ट, ब्लेसिंग और गाइडलाइंस मिलती रहती है, और हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं। आप उनको बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में अडॉप्ट करिए। राइट। लाखों लोग अपने घर से सुबह निकलते हैं, करोड़ों लोग ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक, ट्रेन, और हम रोज़ देखते हैं कि कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ आपके कर्म या कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय बल जो है वो ही इसके पीछे काम करता है कि आप अगर सुबह अपने बिस्तर से अगर उठ पा रहे हो तो सबसे पहले आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। सर, व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग
for you, and what will you advise for the youth or the students or people who are working anywhere? रीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, बुक्स का इम्पोर्टेंस एक इंसान के लाइफ में क्या है? ज़रूर, ये बहुत अलार्मिंग टॉपिक आज के दिन में इसलिए हो गया है कि सारे बच्चे मोबाइल्स को ही अल्टीमेट एक साधन समझते हैं। राइट। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इंटरनेट हो, तो बुक्स से उनका ध्यान चला गया है। जबकि बुक्स आपको कंसंट्रेशन देती है, आपको कोई भी चीज़ का एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में पूरा ज्ञान देती है। सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बुक्स में आपने जो पढ़ा वो आपकी लाइफ में काफ़ी एग्जीक्यूशन आ सकता है। आपका टेस्ट होना चाहिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, मगर साथ में कौन सी बुक्स, फिलोसॉफी है, कोई फाइनेंशियल बुक्स है, कोई आपको और ऐसी बुक्स जो आपको मोटिवेशन या कहीं सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली इट शुड बी पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। आप चार पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, मगर आपको लगेगा कि आपको जो नॉलेज गेन हो रहा है बुक से वो उन सारी चीज़ों से हट के अलग है। इस जनरेशन में ये देखा है कि बुक का करीब करीब लुप्त सा हो गया है। कोई बुक को पढ़ना ही नहीं चाहता है, बस वो मोबाइल इज अल्टीमेट। सर टाइम नहीं होता ना, सबसे पहला रीज़न ही वो मिलता है। द टाइम वी हैव टू मैनेज। आप काफ़ी सुबह लेट उठेंगे, रात को पार्टियां करेंगे, सो जाएंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। बट यू कैन स्पेयर, आप अपने प्रोग्राम में डालिए कि मुझे 30 मिनट पढ़ना है, 30 मिनट कसरत करना है, 30 मिनट अपने परिवार, बाप दादा माँ उनके साथ बैठना है, तो आपका लाइफ ओवरऑल अच्छा होगा। उनके साथ बैठेंगे तो कोई चीज़ की पता चलेगी, कोई नॉलेज को आपको गेन करने का मिलेगा, उनकी कुछ प्रॉब्लम से आप सुन सकोगे। इसी तरह से बुक्स कुछ पढ़ते हैं तो हर बुक्स के अंदर, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू बी बुक वार्म, वी शुड बी बुक चार्म। बुक में से आप क्या निकाल सकते हो, क्या अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर लाइन आपको बहुत पसंद आई है, उसको अंडरमार्क करिए, आपकी डायरी में लिखिए, तो दैट मे बी ए योर लाइफ एलिक्सर। वो आपके जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। एक ये भी देखा गया कि जब बुक रीडिंग की बात आती है या रीडिंग की बात आती है तो कोई वीडियो देख लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, और लाइब्रेरी में गए या बुक स्टोर में गए और 10-15 बुक वहाँ से ली और घर पे रख दी। सो हम सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन पढ़ लिया, फिर वहीं टाइम नहीं मिलता, मोबाइल पे आधा घंटा हम लोग रील बाय रील देखेंगे, लेकिन जो पास में पड़ी जो किताब है उनको हम नहीं पढ़ पाते। मेरे को तो नेचर में है कि महीने में एक बार मैं कहीं बुक स्टॉल पे ज़रूर जाता हूँ, क्रॉसवर्ड में जाता हूँ। कोई पर्टिकुलर कभी कभी कोई बुक्स मुझे जो कहीं नहीं मिलती, तो पुराने जो बुक्स बेचने वाले होते हैं उनके वहाँ भी 2-3 महीने में मैं एक बार जाता हूँ। कुछ कविताओं का मुझे शौक़ है, वो लेता हूँ। कुछ अच्छी कुछ किताब मिलती है तो लेके आते हैं। कुछ नई किताब, अभी मेरे पास एक कोई अच्छी राम की कोई पुस्तक आई हुई है, किसी खास जाने पहचाने हमारे लेखक की लिखी हुई है, तो बड़ा इम्प्रेसिव बुक है। मेरे फादर इन लॉ अभी 7-8 दिन पहले लेके आए थे, मैंने मेरे पास रखी हुई है, इन दिनों वो पढ़ रहा हूँ। टॉपिक जो आप रीड करते हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंस होता है, इस बात को भी हमें स्वीकारना होगा कि अगर मैंने अगर इफ़ आई एम नॉट अ रीडर, मैं रीडर नहीं हूँ और मैंने शुरुआत मुझे करनी है और मैं 3-4 बुक कहीं से लेके आया या मुझे किसी ने एक कोई बुक रिफ़र कर दी और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, नाउ समहाउ मे बी द टाइम या वो टॉपिक जो है मैं उसे रिलेट नहीं कर पा रहा और मुझे मज़ा नहीं आ रहा और मैंने उस बुक को छोड़ दिया। What will you advise कि अगर ऐसा कुछ होता है, you want to read but somehow you are not finding that ignite, वो spark नहीं आ रहा है कि नहीं अब तो मैं इसको हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट पढ़ूंगा, वो आपको तो क्या अपने करना विजन चाहिए? में ही लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ पढ़ना है। एटलीस्ट जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस समय आप बुक्स पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती है कि जो आपको लग रहा है कि रात के टाइम पर या सुबह आप जल्दी उठ गए या 15 मिनट आप कहीं फ्री हैं, तो उस बुक को आप डेफिनेटली पढ़िए। उस बुक के जो वाइब्रेशंस होंगे, उसका जो लर्निंग होगा, उसको दूसरी बार पढ़ेंगे आपको वो बुक फिर नहीं लगेगी, तीसरी बार पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ मेरे लिए मैसेज है। तो रिटर्न इज़ ए परमानेंट, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो रिटर्न वाला कोई भी बुक है, कोई भी अच्छा है, चाहे वो मोटिवेशनल बुक हो, एनी टेस्ट, आपके सब्जेक्ट की बुक हो, आपको कोई पर्टिकुलर मैगजीन्स का शौक़ हो, तो यू हैव टू गो फॉर इट।
जब स्कूल में थे, जब कॉलेज में थे, तब हमारे पास पढ़ना एक ऑप्शन नहीं था, तब कंपल्सेशन था। कंपल्सरी था। अगर मान लो तब ऑप्शनल होता तो शायद हम पढ़ते ही नहीं, वेरी ट्रू, ये यही घूमते ही होता है। रहते, खेलते ही रहते, और जब एग्जाम आती तब फेल ही होते रहते। तब कंपलसरी था, भले ही 1 घंटा, भले ही एग्जाम से 1 महीना पहले भी, लेकिन पढ़ना कंपलसरी था। मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो उस समय पराग और नंदन 2 बुक्स आती थी, तो वो 30 तारीख को आती थी, अगर एक को आती थी हम बेचैन हो जाते थे। तो पूरा दिन और 1-2 घंटों के अंदर ही मेजर उसको पढ़ लेना होता था। फिर बड़े हुए तो फिर दूसरा एक कादम्बनी आने लगी, दिनमान आने लगा, कुछ इस तरह की। तो आपको अपने टाइम के साथ बुक्स चेंज होती रहती है। कोई स्वास्थ्य की बुक आती है, कोई नॉलेज की बुक आती है, कोई मोटिवेशंस की बुक आती है, कोई आपके सब्जेक्ट की बुक आती है। आपका टेस्ट होना चाहिए। आजकल लोग योगा की बुक्स बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, स्वास्थ्य से मेडिटेशन, रिलेवेंट बहुत हेल्थ ज़्यादा पढ़ते हैं, रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप, और कोई भी तरह की बुक हो। तो पर मुझे ऐसा है कि हर व्यक्ति को बुक्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए, बुक चार्म होना चाहिए, और उनको बुक में कहीं न कहीं थोड़ा सा समय जरूर देना चाहिए। सफारी करके एक मैगजीन आता था गुजराती में, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। जब मैं पढ़ता था 10वीं 11वीं के आसपास, साइंस एक इंटरेस्ट का टॉपिक हाँ था, हाँ हाँ। तो सफारी का अंक आता था, अंक 1 2 3 4 ओके, ऐसे 3-4। सीरीज वाइज। तो जैसे आपने बताया कि अगर वो पर्टिकुलर मैगजीन अगर 30 तारीख को आती थी, अगर वो 31 को आए तो बेची नहीं होती थी, तो मुझे भी वो सफारी जो था राइट। उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। और स्पेसिफिकली उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक थे, स्पेस को लेके, ओके। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो इंटरेस्ट था मेरा, इसलिए मुझे उस चीज़ से इतना लगाव था कि मैं पूरी सफारी पढ़ता था। ओके। वो 2-3 पेज के लिए वो पूरी मैगजीन खरीदते थे, या बुक स्टॉल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में जब आती थी तब उसको लेते थे और पढ़ते पूरा थे। अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई बुक रिफ़र करना चाहे, कौन सी बुक रहेगी वो जो आप कहे कि ये स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स को उसका टेस्ट पे डिपेंड करता है। बाकी कोई अच्छी बुक्स में ऐसा आता है, काफ़ी बुक्स ऐसी है जो मोटिवेशन से रिलेवेंट है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। हर बुक के अंदर कुछ डिफरेंट आपको कुछ जानने का मिलेगा। बुक्स आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, पर मैं मानता हूँ कि आपको मोटिवेशनल कोई भी है, जैसे शून्य से सिफर से सफ़र जो हुआ शुरू आपका, जिसको लिखा है स्क्रैच से स्मार्ट, राइट, फ्रॉम स्क्रैच टू स्मार्ट, राइट, तो शून्य से शिखर तक, राइट। तो ऐसी बुक्स जो आपको है, तो आप उनको इंस्टेंट पढ़ेंगे, उनका बारे में कुछ जानेंगे, तो आपको मोटिवेशनल मिलेगा कि कितनी तकलीफ़ों से कोई आदमी निकल कर कितने शिखर तक पहुंचा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे छोटी वाली भी जो बुक है ना, उसको भी लेके शुरू कर दो। आपको करना यही है कि कोई भी काम को शुरू करने का पहल यही है कि आप उसको शुरू कर दो। हाँ, सोचते रहेंगे या आपका कोई दोस्त जो कहता है कल करेंगे, वो कभी नहीं करते। हाँ, कल कभी नहीं आता, वो जब भी आता है आज बन के आता है। अगर मैं बोलता हूँ कल करूँगा, तो ये कल कभी नहीं आया है। राइट। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जब हम स्टूडेंट हैं, जब कई सारे टॉपिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तब ये देखा गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमर्शियल या फाइनेंस मैनेजमेंट को लेके एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, एसेट और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क क्या है, इन चीज़ों को बहुत कम हाईलाइट करवाया जाता है। हाईलाइट नहीं है, कॉमर्स के अलावा ये सब्जेक्ट किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता। एंड दैट इज़ लैकिंग, बिकॉज जो बच्चे, मेरी बेटी ने निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग किया, फैशन डिज़ाइनिंग का रिज़ल्ट आया, उस दिन मैं कन्वोकेशन प्रोग्राम में था, तो जैसे ही निकले, डैडी अभी मैं तो एक अच्छा सा ये शोरूम बनाऊंगी, ये करूंगी, एक स्टूडियो बनाने वाली हूँ। मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। फिर मेरे को उसी टाइम में उनके टीचर से जाके मिला, कि मैंने कहा कि इनका एक सब्जेक्ट या एटलीस्ट 30 दिन तक 1-1 घंटे का इनको फाइनेंशियल नॉलेज सिखाना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, हाउ द मनी अप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट, हाउ टू अर्न, हाउ टू स्पेंड एंड हाउ टू सेव. Right. Unless you know it in very proper section,
You never know. And every man, whether he is a doctor, architect, fashion designer, ultimately involved into finance. Because they do only any activities that is relevant to the finance. And they have to live the life with the finance. So unless you are knowing how to earn more smartly, genuinely and perfectly, how to spend on life and lifestyle, and how to save the right money in the right position, जब तक ये आर्ट आपको नहीं आएगी तो यू रिमेन इनकम्प्लीट प्रोफेशनल। राइट। तो हमारा ये सबको एडवाइस होता है कि जो ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसमें कॉमर्स नहीं है, वहाँ पर फाइनेंशियल के सब्जेक्ट को, जिसको मैं इनडायरेक्टली बोलता हूँ कि डिसीजन शॉप के डिसिप्लिन को, इनको सबको सिखाना चाहिए। उसके अंदर यही होता है कि हाउ टू बैलेंस फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर, एंड हाउ टू बैलेंस यूर अर्निंग विद द अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग। फाइनेंशियल जो कंटेंट होता है, एक तो आप ले सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जहाँ पे कॉमर्स का स्टडीज़ वगैरह करवाया जाता है। एक अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज रखता है। आजकल सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही डीप इम्पैक्ट उसका हर किसी के ऊपर है। हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर योर फाइनेंशियल लिटरेसी। आप अगर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस तरह से करके एटलीस्ट बेसिक, डिटेल नहीं, डेप्थ नहीं, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? मेरा मोर फोकस तो ये है कि हर इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 7-8 दिन के लेक्चर्स जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड फाइनेंशियल पीपल हैं उनका होना चाहिए, उनको फाइनेंशियल सिस्टम समझाना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता या नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट एजुकेशन है। उसके बाद आता है तो आपको प्राइमरी जानकारी तो सारी सब वेबसाइट से, सोशल मीडिया से मिल जाती है, मगर आपको यही पता नहीं होता है कि मुझे क्या जानना है। आप वहाँ से ये नहीं सीख सकते हो कि ज़्यादा कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है। दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम गुड मेंटर और सम पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन हु possess the knowledge and expertise in that particular, जिनको पता है उनसे हमें जानना पड़ता है। जैसे काफ़ी लोग जो सैलरी में हैं वो अपना रिटर्न स्वयं फाइल कर लेते हैं, कहते हैं कि ओके ये तो हमारा इसमें प्रोग्राम है, हम कर लेंगे। तो देन आई नॉर्मली एडवाइज देम, आपको पता है कि आपका पेट दुख रहा है, आप बैरालगन ले लेंगे, मगर वो बैरालगन एक डॉक्टर के पास जाके अगर वो भी कहे बैरालगन लेना, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस होता है। तो प्रोफेशनल एडवाइस लेने से आपकी फाइल में, आपकी लाइफ में, आपके सिस्टम में, और काफ़ी ऐसे अनवांटेड क्वेश्चन विच यू डोंट नो, मगर जब आप जाएंगे, आपसे इंट्रोगेशन होगा तो यू विल फाइंड बेटर वाइब्रेशन एंड यू कैन फाइंड बेटर रिजल्ट्स। सो आई पर्सनली एडवाइस यू शुड हैव ए फाइनेंशियल गाइड इन योर लाइफ। अच्छा सलाहकार एक आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए जो फाइनेंस के रिलेवेंट कोई भी चीज़, सिर्फ इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना नहीं है, इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए, सेविंग कैसे करना चाहिए, शेयर बाज़ार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मकान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, 3 मकान है, एक रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बैलेंस वही कर सकता है जो आपके साथ बैठेगा, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा और वो आपको सही एडवाइस देगा, तो वो आपके घर में परमानेंट जाएगी। बिकॉज वन एजुकेशन एट वन टाइम, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग एलिक्सर, ये टॉनिक है। ये सिमिलर ऐसी बात हुई कि किसी को अकाउंट का काम आता है और मैंने उसको फ़ोन करके अपना डेटा भेज दिया, उसने मेरा इनकम टैक्स फाइल कर दिया। सेम इनकम टैक्स मैं फाइल करने से पहले किसी के साथ जब बैठता हूँ तो वो मुझे 5 सवाल पूछते हैं। मे बी उन 5 सवाल से जिस अमाउंट का ITR मैं फाइल कर रहा हूँ उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है, या मेरे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। Some mistake you did, but in future you will not do it. Right. Something you could do, you have not done it, that you can do now. Something which is really you can do, but you are not knowing. But with that planning, with that guidelines, you can do it. So many people don't know why to open a PPF account. People are not knowing why to have insurance, why to have term insurance in initial stage. So there are many things, many things,
And I normally find every person need financial advice from a good person who possess perfect knowledge of finance. ओके, Every man required. एक कंसेप्ट है पीस ऑफ माइंड। True. आप जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस है, फैमिली के अंदर बच्चों की शिक्षा को लेके, अपने खुद के भविष्य को लेके, व्हाट इज पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू यू, ये क्या होता है? Peace of mind is just status of mind. How really you are satisfied, how really you are innovative, and how really you are workaholic. You have to balance all three things with your family system. प्रॉब्लम्स किसको नहीं आती, चुनौतियां किसको नहीं आती, सबको आती सबको है। आती। मगर उन चुनौतियों से किस तरह से निकलना है, अपने सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपने सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है। लोगों को ब्रांडिंग का पता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि कोई हमारा हाथ पकड़ के हमको आगे ले जा सकता है। राइट। मगर आप किसी को अपना हाथ नहीं दोगे तो वो चलेगा नहीं। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि 2 साल का बच्चा चलता नहीं है, मगर उसके पापा खड़े होते हैं कि चल बेटा मैं खड़ा हूँ, तब तो वो बच्चा चलने चलता लगता है। इसी तरह से फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल होता है। आप उनके साथ रहोगे, उनसे बरोबर अपने क्वेश्चन करोगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, you will find a different world of finance for your life, and which may keep you happy for your rest of life, for all the family. सर, जब आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंडस्ट्री के अंदर काम शुरू किया, इस प्रोफेशन के अंदर, तब शायद टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर्स का इतना चलन नहीं था। मेजरली शायद टैली वगैरह यूज़ होते थे, जो आज भी यूज़ हो रहे हैं। आज कई सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी है। सो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन का क्या असर आपने देखा, किस तरह से अडॉप्शन उसका हो रहा है, और सोशल मीडिया भी जिस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? Technology is good for adoption, but it is not ultimate. It requires even personal presence and personal advice of the people. ओके। Technology may shorten your time. It will give you extraordinary way to do it faster, but still there are some human skills, human nature kind of educations, human kind of touch, human kind of relationship that changes a lot. ओके। आदमी अपनी रफ्तार में चलता रहता है। होता कैसा है कि जीवन में निर्णय वो मत लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो आपकी नेचर, आपका स्वभाव, आपके हालात और उस निर्णय के परिणाम वही आएंगे जो पहले आते रहे। तो निर्णय वो लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, वो नहीं होकर वो होना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। अब आपके लिए क्या अच्छा है, that yourself cannot evaluate very properly. Right. You need a person who can check you why you are not growing, why you are not finding better results, why you are doing a mistake, how really you can find a life peaceful with the financial organizing. It is like having a third party opinion or a second opinion, क्योंकि आप अपने ही आसपास, अपनी ऑफिस में या अपने ही लोगों के बारे में जितना जानते हो, बेस्ड ऑन दैट यू विल टेक अ डिसीजन। बट जो एक अलग इंसान है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे घर का सदस्य हो, जो एक डिफरेंट ओपिनियन दे सके, जो आपको एक डिफरेंट तरह से देखता हो, आपकी लाइफ को, आपके परिवार को, उनसे जो बात आपको मिलेगी, उनसे जो राय आपको मिलेगी, वो आपसे डिफरेंट होगी, जो बेटर होगी, डेफिनेटली अलग होगी और उसका वाइब्रेशंस अलग होगा। आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं मगर एग्जीक्यूट करना उतना आसान नहीं होता। मेरा ऑफिस की कॉन्फ्रेंस में एक कोटेशन लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका सलाहकार कौन है, क्योंकि कौरव शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। तो उसी से ही उसका लाइफ का मोमेंट, लाइफ के वाइब्रेशंस, लाइफ का सोचने का तरीका, अच्छाई और बुराई को सही ढंग से पहचानने का तरीका आपको आ जाएगा। राइट। काफ़ी चीज़ें आप यू मे बी परफेक्ट इन योर फील्ड, बट यू कैन नॉट बी all-rounder in all subjects. Right. So definitely you should find a solution from a financially organized advisor. Right.
फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पीपल, कई सारे लोग अपनी अकाउंट्स की जो डिटेल्स होती है या जो फाइनेंशियल होते हैं उनके बारे में टोटली रिलाय रहते हैं अपने सीएस के ऊपर। जी। हाउ मच टाइम अ पर्सन मस्ट गिव टू द फाइनेंशियल ऑफ हिज ओन कंपनी? महीने में कितने बार देखे या किस तरह से कितना टाइम उसको देना ही चाहिए, कंटिन्यूस वॉच रखनी चाहिए? At least once you are starting your career, once you should sit yourself and set your kind of program for your life. What way I have to earn, what way I have to save and what way I have to spend. ओके, जब तक आपका वो कल्चर सेट नहीं होगा तो आप कहीं कहीं मिस्टेक करेंगे. Once you are into business, once you are into continuous business, तो at least 2 times you need to see your chartered accountant, your financial consultant. One time before March, you have to seek where I am. And at the second time, once your audit or your books of accounts are closed for income tax return purpose, you should know where I am being closed. ओके, There is one line jotted down over here. We are spending many time for social occasions, for any rough events, but we never keep one day to check what we missed this year and what we could achieve this year. दिस ईयर, So at least keep one day in a 1 year to check yourself what you can achieve more and what you miss now. नाउ, So that will give you the right vibration for your next year's planning. ओके, And don't think anything yourself. आप ये मत सोचिए कि इंश्योरेंस अरे नहीं क्यों लेने का, प्रॉपर्टी क्यों खरीदने की, किराए में सस्ता मिल रहा है, शेयर बाजार क्यों करने का, नुकसान हो जाता है. इन सब चीज़ को बैलेंसिंग करके उनके मास्टर सूत्र उसके ऊपर लिखिए तो आपके सही डिसीजंस होंगे. राइट, आपकी कोई सेकंड प्रॉपर्टी है which is not giving proper return, that is dull, we are not knowing it will be appreciated, still you are keeping it on, you are losing money. राइट, आपको लगता है शेयर बाजार में खो रहे हैं. नो, शेयर बाजार का रूल है अनलेस यू हैव योर ओन मनी डोंट बाय शेयर एंड अनलेस यू हैव शेयर डोंट सेल इट. तो यू हैव टू फिक्स योर साइज. तो यू विल नेवर डू मिस्टेक, you will never find any frustration. For insurance, previously insurance was only just to cover risk. राइट, Now the insurance is changed. Now insurance is your rest of life, how you have to plan to meet your social occasions, your kids' educations, and your very important part of life. Once you are retired, whether you are getting some good amount from that kind of insurance or not. So that very master plans are now here. If you have good money, so 5 years you plan, so you can plan your 20 years of retirement in a very good fashion. राइट, That provides you liquidity on hand without zero error. All insurance companies are regulated by IRDA. The return is around 6%. What may be the plan? Things may be shown in a different fashion by different agent. But what suits to you, you have to go with the same size. Okay. Because आप ये मत सोचिए कि इसमें 14% मिल रहा है, कद 1% मिल रहा है, ऐसा कहीं होता नहीं है. वो अराउंड उसी की रेंज में ही चलेगा. अप्रोक्सीमेशन, Of course it will be planned with your timer. का आपको कौन से टाइम पे पैसा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उसकी प्रीमियम आज आप अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करना, अपनी टीम पे ट्रस्ट करना और उनके ऊपर रिलायबल होना, इन चीज़ों को लेके बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस हर किसी का रहता है. आपने अपनी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पे एक पार्टनर को ऐड किया जिसकी बात आपने मुझसे शेयर की थी, उसके बारे में बताइए. लाइफ में unless you are making team, you will not achieve then your own capacity. But once you find a partner, so you are finding a reliever. राइट, He comes with his energy. Even the team member, good at paid employees, good team working, every man contributes for the system. And that scenario is really required in the life. Because what one can do is one, but what two can do, it is 11. राइट, Their knowledge, their
kind of own personality. Suppose if I'm very liberal in my decision making, he may be a stopper. Right. Because we are partner, so he will say, "Nahi, we have to recheck it." So that combinations gives you better results. He does finance activities, I do decision shop, I do arbitration. When there is a dispute between the clients and they are not organized with the friends or with the brothers due to finance, so I take this kind of cases, and I did more than 200 arbitration in my life, and all successful. Wow, that is great. And that gives me more power. The only thing is requires how to make them unite with the relationship and harmony, and how really you can give them the life theme with the kind of a quotation. You have to go with your life with happy mood. Dispute and kind of variations is disturbing your life. Right, right. It doesn't just create a company separation or people separation, it affects on your life as an individual as well. Because any headache, अरे उसने ये कर लिया और आप उसको लग रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो आप दोनों का इको ही नहीं आएगा. Right. दोनों की ग्रोथ रुक गई है, दोनों का सिस्टम रुक गया, और दोनों का जब वो क्लच निकल जाएगा, प्रॉब्लम निकल जाएगी, तो दोनों हैप्पी होंगे, दोनों ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे, दोनों को अपना डिसीजंस का पूरा का सेल्फ पावर मिलेगा, और Right. दे विल ग्रो देयर वे. But does it also happens when you have faced one incident in your life of separation? अगर आपने बिजनेस शुरू किया पार्टनर्स वगैरह के साथ में और कुछ सही नहीं हुआ, आप उनसे अलग हुए, दोबारा आपको पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने में कुछ हिचकिचाहट होती है, वो फियर रहता है कहीं ना कहीं? नॉर्मली ये होता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ड्यू टू गुड पीपल केम इन माई लाइफ. Of course, we have to maintain them. If you are good, they are better to your way. Right. And we have to fulfill their needs. We have to make them reputable. We have to give them their share. Because what we are getting in a system is not once right. We have to develop the system as a whole. Then it will be called institute. Otherwise, individually you may growing and your partners or your colleagues are not growing. That is not hygienic for the kind of लॉन्ग टर्म सिस्टम. राइट, राइट. आपने अपनी कंपनी में एक पार्टनर को ऐड करने का डिसीजन रात को लिया और सुबह अनाउंस कर दिया. किसी से डिस्कशन नहीं किया, ना तो घर पे बताया. हाउ वाज दैट थिंग एंड शेयर इट विद अस. It was like this. One Mr. Kedar Ladda, he was working with me as an employee. He was very dedicated, he was very respected, and he was learning a lot and doing good for the company. So once we are opening another branch of Profit Station, so that is my second business model. तो उसको जब हम खोलने वाले थे, तो रात को मुझे आया कि how long he will work for me, why we cannot work together, so I should admit him as a partner. तो रात को 2 बजे नींद खुली, तो I jot down in my own language, if I am the director of the show, he is the producer for the results, so we have to combine the things, and we have to give certain shares, fixed shares, so he can have his better earning and better life and better devotion to the profession. Right. And मैंने कहा कि अभी वाइफ से भी पूछेंगे तो बोलेंगे इतना ज़्यादा कम क्यों करना है. तो मैंने कहा कि उसको कुछ बोलना नहीं है. सुबह चालू पूजा थी, ऑफिस का मुहूर्त हो रहा था. I declared कि Mr. Kedar Ladda is my official partner for 33%. Any shares come to the office, any money comes to the office, and now and onwards he will remain my lifelong partner. तो आपने ये जब अनाउंस किया, तो स्पेसिफिकली आपकी वाइफ ने कुछ कि मुझसे बात कर ली होती? हल्का सा रिएक्शन होता है, बट शी नोज he works hard, things are happening, and giving is a receiving. Once you give someone a very small thing, that is a permanent, and whatever you receive very big thing, that is temporary. Right, right. कहीं कहीं ये भी सर रीज़न रहा होगा कि यहाँ जो काम होता है, कंपनी में जो काम होता है, उनके बारे में जितना आप जानते हैं, समझते हैं, या yes. लॉन्ग विजन जो आप रख सकते हैं, शायद वो उनका इतना नहीं. She may be knowing the person. नहीं, she knows everything. Okay. And once we given it, so it was been welcomed by everyone. Right. And even I was pleased to give.
It Right. is no kind of a frustration, and he is more devoted to the system, because once you are partner, you are giving more energy and more effectiveness for all system work. Right. Right. What will be the importance of training, coaching, learning for the teams? We do many times when there is a birthday, when there is some anniversaries or some students, so we are having a get together, we are having some special kind of thought process. लाइफ में विज़न क्या होता है, आपको कैसे लाइफ जीना होता है, किस तरह से काम करना होता है, लाइफ को, प्रोफेशन को और बिजनेस को कैसे देखना चाहिए। और एक लाइन जो मैं हर बार बोलता हूँ कि यू हैव टू बैलेंस योर फैमिली and finance together so you can give best to your family, Right. and that is really required, and we are motivating to be into discipline, to be good in communication, that we are teaching and guiding us. How many team members we are having right now? Right now we are having around 10 partners, 7-8 other professional colleagues, one banker, he is a AGM of some bank, he works for project finance, 40 students who are doing CA, they have done half CA, so they are playing their second inning as a trainee, Right. so they are there, and 20 people who are on the board as an employee, so they are working with me, someone cashier, some system maker, HRD head, and we are having a good staff of CS. So there are 3 CS who are working over here, and we are doing all company working over here, listed companies, audited होते हैं सारे। ओके। एक हायरार्की होता है कंपनी में, आप ट्रेनी हो, then you are on board, then you are reporting to your Yeah. project manager, then the senior manager, Yeah. executive, then partners, directors, Yeah, MD. yeah. So there we have made a hierarchy. I am the first man. Kedar Bhai is the second man. Then Ankit Rungta is the third man. He is a chartered accountant and working since last 10 years. Okay. And then there are 3-4 chartered accountants and that other team. So they are heading that particular article clerks, those who are doing training, and they're finally reporting Ankit. Okay. With me they come either for sign or some very specific problem, or Kedar Bhai looking some technical issues which really related to the bank and other laws. ऐसा होता है सर कि कोई ट्रेनी है या जिस इंसान ने ने आपके साथ 2-3 महीने से शुरुआत की है या 1 साल हुआ है, दो ही इज़ हैविंग दी ऑल दी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़, वो कुछ बात लेके डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता है, आते हैं आपसे कभी शेयर करना चाहते कभी हैं। कभी ऐसा होता है कि आई जस्ट वांट टू नॉट आई जस्ट डोंट वांट टू डू ऑडिट्स, आई वांट टू डू लिटिगेशंस, आई जस्ट वांट टू डू द bank finance and project, so that we are doing. Otherwise Ankit and we are meeting, and particular इनका बच्चों में भी एक हेड बना रखा है, तो दे रिपोर्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम से, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ उनको कहीं टाइडीनेस या कुछ और कुछ फैसिलिटीज चाहिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग। दे आर ओपन टू शेयर कि मुझे ये करना है, मोस्ट वेलकम, एनीबॉडी कैन कम एनी टाइम टू मी। कई बार सर ऐसा वी होता आर है ओपन, एंड इन अ मॉर्निंग एवरी डे नॉर्मली आई give one message around 4:30 to the staff, जो एक motivational message मेरा होता है। I do receive the same. Yes, yes, yes. Great. At the end of this podcast, anything special which you would like to share with us or with the audience? With this, just I want to tell 3 words. कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। वाह। उसका कंसेप्ट यही है कि जिन समय में आपके हाई टाइम में आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बुराइयाँ सब जगह हैं, अच्छाइयाँ आपको ढूंढनी हैं, अच्छे काम आपको करने हैं, लाइफ आपकी बेहतर चलेगी। क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव द लाइफ टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बाकी बचे हुए जीवन का आज ये पहला दिन है। I have no regret for my past, anything which I could not do, that is not a matter, but what best I can do today and onwards, I should try my level best. You are supposed to do something good for society. You should be a good citizen of India. Wherever you have to speak hard, you have to speak hard.
Wherever you have to be soft, you have to be soft. With colleagues, you have to be very genuine. Don't cheat anyone. Friends or some people, they are your friends, they are believing you. Don't break their trust. क्योंकि जब कभी विश्वास टूटता है तो दिल टूटता है, दिल टूटता है तो दैट इज आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है. राइट. एंड इन लाइफ एवरीथिंग इज डिपेंड विद द योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. And what you can do, nobody can do for you. You are made by the God. You are the best creation of the God. So you have to create your best quality work for yourself, for your society, and ultimately for nation. And you have to make yourself reputable to the international. राइट. Wish you all the best. Thank you. आपने अपना नॉलेज शेयर किया, वो चाहे प्रोफेशन के बारे में हो, स्टूडेंट्स से लेके फैमिली या फाइनेंस, हर चीज़ के बारे में हमसे जो भी बातें शेयर की, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका Thank you कीमती very much. समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो Thank मच. you. थैंक यू.